हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th एंड 10th ग्रेड के टर्म वाइज सिलेबस के बारे में। सीबीएसई ने रिसेंटली अपना सिलेबस चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द कोविड कंडीशन एंड पैंडमिक। उन्होंने अपने सेशन को 2021 टू 2022 के सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड किया है फॉर सीनियर क्लासेस 9 से लेकर +2 तक के लिए। तो मतलब कि अब आपके जो एग्जाम्स हैं वो 2 टर्म्स में होंगे। यू हैव टू गिव 2 फाइनल एग्जाम्स विच विल कैरी इक्वल वेटेज to your final report card. So first of all we will see the syllabus of 9th grade and then we will see the syllabus of 10th grade. एक ओवरव्यू मैं आपको टर्म वाइज सिलेबस का दे दूंगी। अभी टर्म 1 एंड टर्म 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा एंड कब होंगे। तो सबसे पहले तो टर्म 1 के जो एग्जाम्स हैं वो सीबीएसई ने कहा है कि वो नवंबर या दिसंबर में हो जाएंगे। आपके मीन्स फर्स्ट फाइनल एग्जाम्स आपके हो जाएंगे नवंबर और दिसंबर में। बाकी जो आपके टर्म 2 के एग्जाम रहेंगे वो होंगे आपके मार्च में। तो चलिए टर्म 1 की बात करते हैं। सबसे पहले टर्म 1 जो होगा आपका वो होगा आपका 90 मिनट्स का, दैट विल कैरी 40 मार्क्स एंड द क्वेश्चंस दैट विल बी इंक्लूडेड इन टर्म 1 विल बी एमसीक्यू, केस बेस्ड, असर्शन एंड रीजन। एंड यही आपके जो असर्शन रीजन है और जो केस बेस्ड हैं ये आपको एमसीक्यू के टाइप में ही आएंगे। इंटरनल असेसमेंट रहेगी, वो रहेगी 10 मार्क्स की। सो टोटल टर्म 1 विल कैरी 50 मार्क्स। सो फाइनल फर्स्ट एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होगा। अब हम देखते हैं टर्म 2 को। टर्म 2 आपके 2 आवर्स का होगा, दैट विल कैरी अगेन 40 मार्क्स थ्योरेटिकल। एंड इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप उसका आंसर डिस्कशन के टाइप में भी दे सकते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। मीन्स टर्म 2 में आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। इंटरनल असेसमेंट जो रहेगी वो रहेगी 10 मार्क्स की अगेन। सो टोटल टर्म 2 विल कैरी 50 मार्क्स। सो 50 एंड 50 दैट विल बी 100 मार्क्स जो कि आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड होंगे। दिस सिस्टम विल बी फॉर 9th एंड फॉर 10th ग्रेड, दोनों क्लासेस के लिए ये सिस्टम सेम रहेगा। अब हम बात करेंगे 9th के साइंस सिलेबस की, जिसका कोड है 086। 9th के साइंस सिलेबस की सबसे पहले बात करें तो टर्म 1 में आप यहाँ देख सकते हैं टर्म 1 में आपके पास आएंगे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट से आपको जो चैप्टर्स आएंगे वो होंगे मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट। चैप्टर इसमें से आएंगे आपको चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। एंड उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 2 की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें से आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज। नाउ टिश्यूज में आपको क्या पढ़ना है? टिश्यूज में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। मीन्स मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे प्लांट्स में, लेकिन आपको एनिमल टिश्यूज में क्या पढ़ना है? सिर्फ 4 तरह के एनिमल टिश्यूज। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, दैट इज योर मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन, फोर्स एंड वर्क से आपको आएगा चैप्टर नंबर 8 that is your motion, chapter number 9 force and laws of motion. Now let's see the syllabus for term 2. term 2 में आपको आएगा यूनिट नंबर 1 से मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ लेट्स सी यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क। इससे आपको आएगा चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ से आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी फॉल इल। एंड फॉर इंटरनल असेसमेंट आपके कुछ चैप्टर्स जो छूट गए हैं फॉर इंटरनल असेसमेंट उनको इंक्लूड किया गया है, दैट इज आर एनवायरमेंट यूनिट 4 से नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज, और वी कैन से नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके इंक्लूडेड रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। अब हम बात करें आपके मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम में क्या है? मार्किंग स्कीम में टर्म 1 में मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट, यूनिट 1 दैट विल बी ऑफ 9 मार्क्स, जिसमें आपका एक चैप्टर इंक्लूडेड है, चैप्टर नंबर 2। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 5 एंड 6। दिस विल कैरी 18 मार्क्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, 8 एंड 9, ये होगा आपका टोटल 13 मार्क्स का। सो दिस मेक्स योर 40 मार्क्स फॉर टर्म 1। इसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट होगी 10 मार्क्स की। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। इन केस ऑफ योर टर्म 2 में आपके जो यूनिट्स इंक्लूडेड हैं वो है आपके यूनिट 1 दैट इज योर मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, एंड दिस कैरी 18 मार्क्स। नाउ वी कम टू यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 13 ओनली ऑफ 8 मार्क्स, एंड यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, 10 एंड 11, एंड दिस विल बी ऑफ 14 मार्क्स। एंड अगेन टर्म 2 विल बी ऑफ 40 मार्क्स theoretical and internal assessment will be of 10 marks. So this was the syllabus
for 9th grade. I hope this is clear to you. Some chapters have been deducted from the syllabus and the syllabus has been made easier for you guys so that we can cover it during this situation. Thank you.